नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, आपको पता होगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। मुगलों के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाएगा, मध्यकालीन इतिहास से कुछ पाठ्यक्रम से यह सिलेबस को हटा दिया गया है। देखिए, एक बात और सामने आ रही है, इसको लेकर विपक्ष भी विरोध कर रहा है कि आखिरकार अब पुस्तकों से छेड़छाड़ क्यों शुरुआत कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसको समझ लेना जरूरी है। हालांकि आपको एक और अपडेट मैं दे दूं, आप बाकी विस्तार हमारे अजय पत्रकार जी आपको समझाएंगे। देखिए, एक अपडेट इससे ये जुड़ी हुई सामने आ रही है दर्शकों कि कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी के निदेशक ने कहा है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। कोरोना काल में ये बदलाव किए जाने थे, लेकिन अब जो ये बदलाव है ये अभी हो रहा है। इससे रिलेटेड सिलेबस को छेड़छाड़ नहीं किया गया है और भेदभाव नहीं किया गया है। अब भेदभाव क्या किया गया है क्या नहीं, इसको विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अजय पत्रकार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरीके से जो कहा जा रहा है कि भेदभाव हुआ है उसका असली विस्तार क्या है। देखिए सृष्टि जी, ऐसा है जी कि आपको बतला दें कि काफ़ी कुछ इसमें जो खबर आ रही है मैनिपुलेट भी की जा रही है। हकीकत है ये पहले से था, पहले का अमेंडमेंट है और ऐसा नहीं कि मुगलों का टोटल इतिहास ही हटाया गया। जी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मुस्लिम्स को भी एतराज़ था। पार्लियामेंट के अंदर बहुत पहले इसी मामले में करीम अली छागला ने एक बार बोला था, जो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे अच्छी स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने भी कहा था, रफ़ी अहमद किदवई ने जी ने भी कहा था, आज़ाद जी ने भी कहा था, अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने भी कहा था। और कभी किसी समय मोहसिना किदवई यूपी में एक कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी, उन्होंने भी कहा था कि कुछ जगह इतिहास वास्तव में गलत लिखा है। इतिहासकारों ने जानबूझ के, बीच में ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने जानबूझ के खुराफात किया है और अंग्रेज़ों की एक साजिश थी कि इतिहास को इस तरह लिखा दो कि आपस में लड़ने लगे। ठीक है। तो थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है। और जैसे अमेरिका आधिपत्य की बात कही जाती थी और ये औद्योगिक क्रांति में, मतलब उसमें यूरोप को दिखाया जाता था, अमेरिका को दिखाया था। विश्व राजनीति में अमेरिका का आधिपत्य और द कोल्ड वार एरा, ये सब चीज़ें ऐसी थी जो वास्तव में उससे हमारे ऊपर गलत वो पड़ता था। आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बता दें, जापान में हकीकत ये है कि जापान का जो डिफेंस एक्सपेंसेस है वो नील है, अमेरिका पे करता, अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर वहाँ के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता ये। अगर वहाँ के बच्चा हो जाएगा तो विद्रोह कर देगा। मगर अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ अपना देश आज़ाद है, मगर यहाँ पे जो हमको इतिहास पढ़ाया गया वो गुलामी का पढ़ाया गया जी। अगर आगे बच्चों को अगर आपको मजबूत बनाना है तो उनको गुलाम मानसिकता पढ़ाना गलत है। मैकाले ने, अंग्रेज़ों ने और ख़ास तौर से कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवी आ गए हैं, अपने को तथाकथित बुद्धिजीवी कहने लगे, उन्होंने इतिहास को काफ़ी तोड़ा मरोड़ा। अब क्या है कि जो ये हुआ है उसमें कई चीज़ें हटी हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, फिराक गोरखपुरी की कविता गजल हटी। तो आपको बता रहे हैं, अभी अखिलेश ने भी बयान दिया है। अखिलेश ने कहा है कि ये गलत है और उसका मैं विरोध करूंगा, मैं धरने प्रदर्शन करूंगा। तो अखिलेश ने कहा, अखिलेश उसके पीछे कहने की मकसद कुछ और है। ये अखिलेश जी इसी बहाने कांग्रेस को उस्कार है। आपको बता रहे, कांग्रेस की दो तीन कमज़ोर नस है। एक कांग्रेस की जो सबसे कमज़ोर नस है वो ये है कि अधिकतर आपने सुना होगा, हर एक लोग बाप का नाम लेते हैं या उनका नाम होता है। एक अगर कहीं अफेयर्स भी कहीं लेडीज जेंट्स में चल रहा है तो लेडीज़ का यही कहना है कि मुझे नाम दे दो, मतलब बच्चे का नाम दे दो। ठीक है। तो एक फैमिली कांग्रेस में ऐसी है जिसका पारिवारिक नाम ही नहीं है, उन्होंने दूसरे का नाम ले लिया। खैर, मगर हिंदुस्तान की जनता ने चीज़ को मान। दूसरी एक दुखती रख कांग्रेस की ये है कि सन 62 में नेहरू जी की बहुत ज़्यादा लापरवाही, हिलावाली की वजह से हमारा सीमा को चल। तीसरी आपको बता रहे हैं कि नेहरू जी सिर्फ एक आदमी से डरते थे, सिर्फ एक आदमी से जिससे थर थर काँपते थे, वो थे फिराक गोरखपुरी। अच्छा। उन फिराक गोरखपुरी की कविता गजल हटा दी गई है कोर्ट से। तो कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए, इसमें बैंड बाजे के साथ डांस करना चाहिए कि जो काम नेहरू जी नहीं कर पाए। फिराक गोरखपुरी इतने बड़े
विद्वान थे इंग्लिश हिंदी उर्दू के कि नेहरू वहाँ पे कहीं स्टैंड नहीं करते थे। उनका आप समझ लीजिए कि लाइब्रेरी में सारी किताबें पढ़ी हुई थी, मगर नेहरू जी उनसे डरते बहुत बुरी तरीके से। अच्छा। एक बार गोरखपुर की एक बड़ी सभा में उन्होंने कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर बन गया नेहरू जी के, मतलब ये बात कह दी थी कि बस से बदसूरत हो गया और नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गया। नेहरू जी मन से उतर के चले गए थे। नेहरू जी पत्रकारों से एक ही बात कहते थे, फिराक गोरखपुरी को कभी मत हाईलाइट करना, फिराक गोरखपुरी को। आप देखिए कितना अच्छा काम किया है कांग्रेसियों को वास्तव में इसमें। ये दुखती रग को ये हटा रहे हैं। अगर किसी भी कांग्रेसी से आप धीरे से फिराक गोरखपुरी का नाम ले लीजिए तो चुप हो जाता है, पूरी महफिल में एकदम से खामोशी हो जाती है, क्योंकि कोई जवाब नहीं था। नेहरू जी फिराक गोरखपुरी से कभी नज़र तक मिलाने की हिम्मत नहीं रखते थे। ठीक है। तो आप समझ लीजिए यहाँ क्या हुआ, फिराक गोरखपुरी की, सुमित्रा नंदन पंत की और तमाम लोगों की, निराला जी की और कई लोगों की वो हट गई हैं, कविताएं हटी हैं। और हिस्ट्री में वो चीज़ हटी है जो वास्तव में गलत लिखा जा रहा था। जैसे एक चीज़ लिखी गई है कि वो जो जीता वही सिकंदर, जबकि सिकंदर हार गया था। हाँ। बाबर का लिया गया, बाबर का उल्लेख किया गया, अकबरनामा, बाबरनामा, आईने अकबरी, और ये सब चीज़ें जो है उससे ज़्यादा अथेंटिक हमारे यहाँ के इतिहास हैं। और हमारे यहाँ के कई मुस्लिमों ने भी लिखे, नजरुल इस्लाम ने बंगला में कितना अच्छा लिखा, कई मुस्लिम उन्होंने, रहीम खान खाना लिखा। ये सब कहीं नहीं हटाए गए। ये बिल्कुल गलत है कि मुगल हिस्ट्री हटाई गई, ये बात बिल्कुल। दूसरी आपको बता रहे हैं, इसमें जो है, इसमें यहाँ के यूपी के शिक्षा मंत्री ने भी कहा है, गुलाब देवी ने, कि ये लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके कर रहे हैं। जो ये था ये पहले का था। अच्छा। और उस तरह का उनके पैड, उनके सचिव के साइन किया हुआ कोई इस तरह का लेटर भी नहीं। और ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मुगल उसमें जो कि आपत्तिजनक था, जिससे डिस्प्यूट हो रहा था, जिसमें खुद मुस्लिम उन्होंने, आपको बता रहे हैं कि एक योजना आयोग के सदस्य थे आबिद अली, उन्होंने राजीव गांधी से उस समय कहा था कि अगर देश को बचाना है तो मुस्लिम हिस्ट्री को गलत लिखा गया, इसमें कुछ चैप्टर हटाने पड़ेंगे। और ये बात पार्लियामेंट के अंदर तमाम जगह पत्थरों में लिखी हुई है। ठीक है। आप कानपुर के एक पत्थर में, वहाँ पे लोहिया जी का जहाँ स्मारक है, उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है लोहिया जी ने कि बाबर, चंगेज खां ये लुटेरे थे। ठीक है अजय जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे। देखिए, बीजेपी भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, जहां पर कपिल मिश्रा ने लिखा है कि मुगलों के झूठे इतिहास को हटाया गया है, अब उनकी सच्चाई दिखाई जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने भारत पर अटैक किया, भारत को लूटा, और इसकी सच्चाई उन पुस्तकों में नहीं थी। अजय जी, दर्शकों को यह भी बताइए कि क्या वैसे कोई इतिहास मुगलों के हैं जो पढ़ाया जाएगा, मतलब इसको कंटिन्यू किया जा रहा है? देखिए सृष्टि जी, आपको एक बात बता दें, बहुत बड़ी ताजुब की बात बता दें। हाँ। इतिहास ने और सब लोगों ने माना है, मुस्लिम इतिहासकारों ने माना है कि जो एक चीज़ पढ़ाई जा रही है अकबर की वाइफ का, जी, जोधाबाई का, जोधाबाई कोई थी ही नहीं, ये बाकायदे प्रूफ हो गया। ये एक योजनाबद्ध तरीके से गलत हिस्ट्री लिखी गई और उसको प्रचारित किया गया और प्रसारित किया गया। ठीक है। आज की डेट में यह है कि थी ही नहीं। कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे दिल्ली का कुतुब मीनार, वो जैनों का था, ये मुस्लिम ने भी मान लिया, मुस्लिम ने भी कोई वो नहीं किया। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं कि डिस्प्यूट किया गया। और डिस्प्यूट आपको बता रहे हैं, बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा लड़ने जा रहे थे, वो भी हमेशा ये बात कहते थे। उन्होंने इसलिए मुकदमा लड़ा चूँकि इतना टेंशनाइज माहौल कर दिया गया था। नहीं तो आप समझ लीजिए कि अगर राजीव गांधी चाय लेते हैं, नरसिंहा राव चाय लेते हैं, इंदिरा जी चाय लेती, तो ये मामला जाने कब सुलझ जाता। जानबूझ करके इसको एक पॉलिटिकल मामला दिया जा रहा है और 16वीं 17वीं सदी का इतिहास गलत लिखा गया है। इतिहास गलत लिखा गया। औरंगजेब बहुत ही दुष्ट शासक था जी। उसके लिए प्रचारित किया जा रहा है कि टोपी सी करके वो अपने खर्च चलाता था। औरंगजेब ने दारा सिकोह को मरवाया था। हाँ। दारा सिकोह की हिस्ट्री आनी चाहिए। दारा अकबर की भी एक बहन थी और दारा सिकोह की भी बहनें थी, औरंगजेब की बेटियां थी जो बहुत विद्वान थी, उनके बारे में नहीं दिया गया। तो वास्तव में मुस्लिम हिस्ट्री में क्या हुआ
कि उस मुस्लिम समाज में जैसे हिंदू समाज में अधिकतर लोग दबंग या माफिया लोग छाए रहे हैं, ऐसे मुस्लिम समाज को भी मैनिपुलेट करते रहे लोग। वहाँ पर भी कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने असली हिस्ट्री की जगह दरबारीपन किया है। ठीक है, ये दोनों तरफ से एक रही, हाँ। उसमें सुधार होना चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे, ये योजना आयोग के चेयरमैन आबिद हुसैन ने कहा था उनसे, राजीव गांधी से, जिनका बड़ा सम्मान था। ये बात कलाम साहब ने कही थी, वही एक प्रैक्टिस पे ही आया है। ठीक है अजय जी। देखिए अजय जी ने बताया कि गलत इतिहास को इतने दिनों से पढ़ाया जा रहा था, जिसको लेकर बदलाव किए जा चुके हैं। और देखिए इससे कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी फरमान जारी नहीं किया गया है जिससे विपक्ष में खलबली मचे। पाठ्यक्रम में से मुगल इतिहास को हटाया गया है, लेकिन इससे भी विपक्ष को आपत्ति हो रही है, जिसका पूरा विस्तार हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने किया है। आपको मैंने पूरे विस्तार से समझा दिया है कि आखिर मुगलों के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए अंतिम अपडेट मैं आपको यह भी देती चलूं दर्शकों, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर्स को नहीं हटाया गया है, कुछ चैप्टर्स को हटाया गया जिसमें नाम है द मुगल कोर्ट और किंग्स एंड क्रॉनिकल्स नाम के 2 चैप्टर्स को हटा दिया गया है 12वीं बोर्ड के पुस्तक से। तो ये अपडेट था। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी राय हो इस बाबत हमें कमेंट करके बताइए। अजय जी बहुत शुक्रिया दर्शकों को विस्तार से समझाने के लिए। और आपकी जो भी राय हो मुगल इतिहास को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, आपकी जो भी राय हो, आपका जो भी सोचना हो कि यह फैसला कितना सही है कितना गलत है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।